परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार? वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ भी मनुष्य सदृश है। राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। महाराज जी, इसका प्रमाण कहाँ है? अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है या निराकार है। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ भी मनुष्य सदृश है। राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पवित्र बाइबल को, उसके बाद लेंगे पवित्र कुरान शरीफ को, उस तत्पश्चात हम लेंगे पवित्र वेदों को और उसके पश्चात हम लेंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को। इन चारों में आपको नर आकार मनुष्य सदृश सिद्ध करते हैं तो फिर ये सिद्ध होने के बाद दास पुनः प्रार्थना करेगा उस पुण्यात्मा मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक जी से कि अपना वायदा याद रखना कि मुझे जो हरा देगा, झूठा सिद्ध कर देगा, मैं उसका शागिर्द बन जाऊंगा, उस धर्म के को स्वीकार कर लूँगा, भूलिए मत ना। जो व्यक्ति तत्व ज्ञानहीन होते हैं वो कुछ टांग और अड़ा दिया करते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि मैं बाइबल को नहीं मानता, और किसको मानते हैं? इन 4 पवित्र पुस्तकों को तो मानते ही हैं। पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर, पवित्र कुरान शरीफ और या कुरान मजीद को, इसको तो मानते ही हैं, इसको तो कोई नकारा कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये सिद्ध करते हैं कि जो इन पवित्र तीनों पुस्तकों में, कुरान शरीफ तो अलग है और पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर नामक जो 3 पुस्तक हैं, उनका संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें भ्रमित ना होना किसी अनजान के कारण। तो इसलिए पहले आपको यही दिखाते हैं और तुलना करते हैं कि पवित्र बाइबल एक ज्यों का तो उसी का संग्रह है, उसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिएगा, ये पुस्तक है आसमानी किताबें, तौरेत, जबूर और इंजिल। ये कहाँ से प्रकाशित है? BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बंगलौर से। यहाँ देखिएगा, आसमानी किताबन, तौरात,
जबूर, इंजिल, उर्दू, देवनागरी स्क्रिप्ट। अच्छा यहाँ देखते हैं, पब्लिश्ड बाई BSI, महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर, ब्रिलियंट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर 94। ये यहाँ ये तीनों किताबें हैं, तीनों किताबें तौरेत, जबूर, इंजील। इसमें आगे चलते हैं एज इट इज। अब हम इसके आगे आते हैं। ये पुस्तक यहाँ से तौरेत शुरू होती है और इसमें पैदाइश नामक एक चैप्टर है, पैदाइश, और हम यहाँ आ जाते हैं। पैदाइश 1:1 का 24 तक इस पृष्ठ पे है। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। या देखो, इस प्रकार शाम हुई और सुबह हुआ, ये पहला दिन हुआ। फिर दूसरा दिन, और फिर ये तीसरा दिन, ये तीसरा दिन हुआ। फिर चौथा दिन हुआ, फिर पांचवां दिन हुआ। हम पढ़ेंगे छठा दिन। ये देखो यहाँ आगे हम पैदाइश 1:25, 2:1.12 3 पृष्ठ पे। अब 26वां श्लोक पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा, 5 दिन में जो कुछ रचना रचनी थी परमात्मा ने रच दी। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुरूप अपने जैसा ही उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, उत्पत्ति की। देखिएगा, फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों पर, तमाम ज़मीन और सब जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, यानी उनसे समझदार हो यो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। अपने आत्माओं और दिखाते हैं कि अल्लाह ने, जो सृष्टि रचने वाला अल्लाह है, खुदा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा, वो है कंप्लीट गॉड, वो है पूर्ण परमात्मा, वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। उसने किसी भी को, ना पशु पक्षियों को ना मनुष्यों को मांस खाने का आदेश नहीं दिया। देखिएगा, अब हमने ये 28 पढ़ ली। अब 29 में, और खुदा ने सबको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो, जमीन को मांस मूर और मकूम करो, यानी भर दो जमीन को, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो, यानी उनको खाना नहीं। आगे तो खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रूए ज़मीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं। और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की, और देखा बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। अब इसमें स्पष्ट कर दिया। अब देखो, ये तो ये पवित्र पुस्तक आपको दिखा दी तीनों। अब इसका ज्यों का त्यों वर्णन है इस पवित्र बाइबल में, क्योंकि ये जो तत्व ज्ञानहीन प्राणी जो भ्रमित किए हुए होते हैं जनता को, वो काट छांट किया करते हैं, फलानी किताब गलत है, उसको नहीं मानते हैं। अब ये भी समस्या हल कर देगा ये दास के इसको किसी को अग्रम मग्रम करने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको जो पवित्र तौरात के अंदर प्रकरण दिखाया वही पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ, क्योंकि एज इट इज है ये देखिएगा।
ये पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा है, अब आगे दिखाते हैं आपको। ये है जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एम डिवीजन, और एसोसिएट एडिटर है जेस वेस्ले डेम्स PhD, और यहाँ है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर USA प्रिंटेड इन इंडिया। अब यहाँ दिखाते हैं पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट्स, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA MDV, संयुक्त संपादक हैं जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से देख लें, ये सारा कुछ वही है। ये कहाँ से छपा है, फुल्ली लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर, इतने USA से छपा है ये, ठीक। अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं हम, बिल्कुल स्टार्ट से ही। ये देखिएगा, ये है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति, आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर तब परमेश्वर ने उस मंत्र कर प्रकाश का, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई भोर हुई फिर तीसरा दिन हो गया। इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो, अब 4 पृष्ठ पर पढ़ रहे हम। सांझ हुई फिर भोर हुआ, चौथा दिन हो गया। अब फिर हम यहाँ आगे 5 पृष्ठ पे जिन उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, जेनेसिस। ये सांझ हुई फिर भोर हुआ, 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। यानी उनसे समझदार हो, खावे नहीं उनको कि देश कार्य कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, कैसा है भगवान? नर आकार, हमारे जैसा। अब उसने परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा। तो कैसा है भगवान? साकार है, नर आकार है, सह शरीर है। उसका नाम कबीर है, ये आगे सिद्ध करेंगे। और पुण्यात्माओं, पूरा विश्व ही भ्रमित है। पवित्र बाइबल की स्टडी करने वाले सभी ईसाई मानते हैं परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस। और बाइबल क्या कहता है? वो साकार है। तो हमने सभी धर्मों को जानने के लिए उनके पवित्र सदग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और क्या पूजा कर रहे हैं उसको आधार नहीं मानना चाहिए। ना फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता क्या थी, जिनको आज तक सिर पे रखे घूम रहे थे कि इनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही आधार मानेंगे। और इस दास के अतिरिक्त विश्व में आज तक इसको कोई क्लियर नहीं कर सका। और दास के कोई इसमें ये ना समझना कोई अभिमान कर रहा हूँ, ये ना समझना कि दास अभिमान कर रहा है। ये परमात्मा अल्लाह अकबर, उस अल्लाह कबीर की दया है। इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया।
और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो पुण्यात्माओं, अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची और परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। अब इसके पश्चात वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो कौन है? वो बड़ा भगवान है। जैसे मुसलमान भाई उसको बड़ा भगवान कहते हैं, हम उसको कबीर भगवान कहते हैं। भगवान कबीर, वो अल्लाह अकबर कहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। और वेदों में और गीता में उसको परम अक्षर पुरुष कहा है, परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। अब आपको पवित्र कुरान शरीफ से दिखाते हैं इस सृष्टि रचना के ही एक प्रकरण में कि परमात्मा वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी जिसके विषय में नहीं जानता, उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखिएगा, पवित्र कुरान शरीफ हमने फिर उठा ली है। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कुरान शरीफ कंप्लीट देखें। और ये मुतरजम ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, इसका सह अनुवाद सटीपन ये इसकी हिंदी है। रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवाणी संस्करण। यहाँ देखते हैं, जालिकल किताबों लारैब ज सलाफी ही जय। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ ये अनुवाद टिप्पण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवाणी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इतने। अब हम इसके आते हैं। अब देखिएगा, कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25 604 पृष्ठ पे हम यहाँ से पढ़ने लगेंगे, जैसे पहले भी पढ़ा था। 52 आयत को हम पढ़ेंगे। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने हिंदी में कर दिया उन्हीं ने। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को, हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं 607 पृष्ठ पे, सूरत फुरकानी 25 और यहाँ आ गया है। अब हम 53वीं आयत पढ़ेंगे। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 55 आयत पढ़ेंगे, 54 पढ़ ली। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। तो और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है।
हजरत मोहम्मद जी को भेजने वाला वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें अजाब से डराने के लिए भेजा। देखिएगा, यहाँ कहते हैं, ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। 58 नंबर में कहा कि और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। जिंदा महात्मा के रूप में वो अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा सतलोक से, उस सच्चे स्थान से, अर्श कुर्स के ऊपर से चलकर आए थे। एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और भी अन्य महापुरुषों को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, बांधवगढ़ वाले को जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवक्ता को, जिंदा महात्मा के रूप में आकर वही अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर मिले। आदरणीय दादू साहिब जी को वही जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को वही अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ ये उत्तर प्रदेश वाले को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वो परमात्मा मिलते हैं। ऐसा उसका विधान है और वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। राजा के समान देखने में नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, वहाँ से गति करके आता सह शरीर अच्छी आत्माओं को मिलता है। वही अल्लाह अकबर वो पूर्ण परमात्मा आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे और उनको ऊपर लेकर भी गए थे, लेकिन इन्होंने उस जबरील के भय से, डर से उस पूर्ण परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया था। ये आगे आने वाले समय में पूरा इतिहास सुनाएंगे इस घटना का। अब देखिएगा, हम ये 57 नंबर आयत पढ़ रहे हैं। 57, ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वास्तव में अविनाशी इमोर्टल वही है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य की पाकी बयान करने को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है। और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर वह तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। अंडरस्टूड हो गया? यो रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उससे अनभिज्ञ है, उस अल्लाह अकबर को नहीं जानता। जब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ही अल्पज्ञ है, गीता का ज्ञान दाता भी अल्पज्ञ है, वेदों का ज्ञान दाता भी अल्पज्ञ है, तो इन पवित्र पुस्तकों में उस कंप्लीट गॉड की जानकारी नहीं है। उसके लिए इन्होंने ऑप्शन छोड़ दी है कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ और उससे पूछो। वो तत्वदर्शी संत ये दास है और अल्लाह अकबर का भेजा हुआ है, आकर अपना कल्याण करवा लो। मुसलमान धर्म के व्यक्ति परमात्मा को बॉडीलेस मानते हैं, निराकार मानते हैं, बेचून कहते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। अब देखिएगा, ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली। इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम,
संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली, इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता, ठीक है। यहाँ देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहाँ देखा वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है, यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया। वह रोशन है बगैर जिस्म के, बगैर जख्म के और बगैर जिस्मानी सेल्स के, ऐसा खालिस कि जिसमें शैतान नहीं झांक सकता, ठीक। परमात्मा निराकार है, इसका समर्थन हजरत मोहम्मद जी ने भी किया हुआ है। देखिएगा एक पुस्तक हजरत सल्लल्लाहु मोहम्मद और भारतीय ग्रंथ, ये कहाँ से है? लेखक है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, मधुर संदेश संगम नई दिल्ली से छपा है। ये कहाँ से छपा है देखिएगा, ये यहाँ संदेश सीरीज मधुर संदेश संगम, ये प्रकाशन इतने। नाम किताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु और भारतीय धर्म ग्रंथ, लेखक है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, प्रकाशक मधुर संदेश संगम, अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली से। फ़ोन नंबर इतने। मिलने का पता है MMI पब्लिशर्स D 307 अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली। ये यहाँ से मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली 2। इसके प्रश्न नंबर दिखाते हैं आपको। इसके प्रश्न नंबर 6 पे क्या बताया है कि आप यानी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद ने बताया कि इंसान का ईश्वर केवल एक है और वह निराकार है, ठीक है। पुण्यात्माओं, इन दोनों पवित्र धर्मों की पवित्र पुस्तकों ने, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ कहो, पवित्र कुरान मजीद कहो, इन दोनों ने रल मिलकर के सिद्ध कर दिया कि परमात्मा नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, अल्लाहु अकबर है, वो कबीर नाम है उसका। और उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो तो ये बाखबर आपके पास है, परमात्मा का भेजा हुआ है। अब विलंब ना करो, विलंब आओ और सब एक हो जाओ, पूर्ण परमात्मा के बच्चे हो तुम सभी। अब आपको पवित्र वेदों में सिद्ध करते हैं परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो ऊपर रहता है सतलोक के अंदर, वहाँ से सचखंड से यानी उस शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में रहता है, जहाँ से चलकर फिर गति करके आता है। या अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान वही बताता है करके अपने मुख कमल से। अब देखिएगा पवित्र वेद दिखाते हैं, पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं। पहले पवित्र ऋग्वेद के अंदर ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं, अनुवादित हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अपने आत्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक एक लोक वेद सबके हृदय में समा चुका था कि परमात्मा निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह तो बेचून है, उसका कोई
काया नहीं है, अन्यों के ऊपर बैठा सातवें आसमान पर, फिर बिना काया का बैठा कि है, किस रूप में बैठा है ये तो आज तक निर्णय कर दो। अब यहाँ क्या बताया है कि ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे महर्षि दयानंद और उनके जितने आचार्य अनुयायी हैं वो भी परमात्मा को निराकार कहते हैं ठोक के, और वेदों को सच बताते हैं कि वेदों जैसा ग्रंथ पृथ्वी पर नहीं है, हर वेद आप अनुवाद कर रहे हैं। ओए होए, तो कबीर साहब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मे इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखते थे विद्वान, इनका मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान रूपी। जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाना, आँखों में एक रोग होता है, उसकी आँखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, स्वस्थ, जैसे इनमें कोई रोग नहीं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखे थे विद्वान और कहें निराकार, इनका कख भी नहीं पता, अनुवाद खुद कर रहे हैं और फिर भी निराकार का ढोल पीट रहे हैं। ईसाई धर्म के धर्मी व्यक्ति पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं, उस जैसा ग्रंथ नहीं मानते हैं और परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, निराकार बताते। इसमें स्पष्ट लिखा है नर आकार मनुष्य दृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसने 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। जा विराजा को निराकार क्या बैठेगा, वो मनुष्य दृश्य है, वहाँ जा बैठा, वहाँ पर तो बैठा है तो कोई आकार है उसका। तो यहाँ परमात्मा ने उस सूक्ष्म वेद के अंदर उस तत्व ज्ञान में जो स्वयं आकर बताया यथार्थ ज्ञान, कभी अल्लाह अकबर ने, उस अल्लाह कबीर ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने, हम कबीर साहब कहें ये अल्लाह अकबर कह देते हैं, घना फर्क नहीं है। उसने स्वयं आकर बताया है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, और दिखत के ते नैन चश्मे का फिरा मोतिया बंदरे। दिखे विद्वान बड़े वक्ता अटपट करके पता नहीं नो सोचब इतनी धारावाहिक भाषण दे देते हैं, और अनजान व्यक्ति तो सोचे बस ये तो बड़ा विद्वान पड़ा है, इनका का पता नहीं इनको। इसके विषय में तत्व ज्ञान में कहा परमात्मा ने कि गोरख से ज्ञानी घड़े ये सुख दे जती जिहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। प्रवक्ताओं की गिनती नहीं, एक ते एक बढ़ के। इस दास का जन्म 22 वर्ष हिंदू धर्म के अंदर जन्म हुआ, लेकिन अब जब सब सदग्रंथों का ज्ञान और उस तत्व ज्ञान से सबका मिलान किया तो दास को पता चला कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अब एक वास्तव में मुसलमान ये दास है, वास्तव में ईसाई ये दास है, वास्तव में हिंदू ये दास है, वास्तव में सिख ये दास है। कोई हमारा अनुयायी है, ये सारे वही, वास्तव में मुसलमान ये हैं, वास्तव में सिख यही है, वास्तव में ईसाई यही है, वास्तव में हिंदू यही है। जो इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं मेरे बच्चे, जो एक धर्म के धर्मी ने पालन करने चाहिए। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कि चारों युग में जिन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मैं मिला, उनको ज्ञान दिया, उन्होंने मेरे गुणगान किए और सच्चाई सत्य ज्ञान अब भक्तों को देना चाहा, लेकिन ये भोली आत्माएं नकली संतों, पंथों, आचार्यों, शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं में फंस गए। ये मुझे पहचान नहीं सके, मेरे संतों का इन्होंने कदर नहीं किया, और जिस कारण से ये उस मोक्ष रूपी तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोतियों को छोड़कर, यानी एक अल्लाह अकबर की भक्ति ना करके अनुपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, यानी ये मोक्ष मार्ग से अपरिचित हैं, कोसों दूर हैं। और हम चारों युग में बता के चले गए, उसी का प्रमाण दे रहे हैं वेद कि वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, कबीर देव, वो ध्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहाँ पर एक सफ़ेद कलर की धरती है, सफ़ेद रंग जैसे बालू रेत होता है कि तक काली मिट्टी है, ऐसे वहाँ की मिट्टी वाइट है। सतलोक शाश्वत स्थान की, जहाँ परमात्मा, जहाँ अल्लाह अकबर का निवास स्थान है, और वहाँ से वो गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है।
और वो अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के यथार्थ ज्ञान सुनाता है, कवियों की तरह दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से। वो उसका नाम कबीर देव है। देखिएगा, ये देखना, हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद, आपको इसका पूरा प्रकरण दिखा दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ है। वह कांति में परमात्मा, यहाँ इन्होंने इस कबीरच्चो, इस कबीर का, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, वो कबीर, हम वह को वह बोलते हैं अपनी भाषा में। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है और हम कहेंगे उसको वेद प्रकाश, और वो भी कोई उससे पूछेगा कौन है भाई, क्या नाम है तेरा, वो खुद भी कहेगा मेरा नाम वेद प्रकाश है और लिखेगा जब वेद प्रकाश। तो ऐसा ही समझो कबीर, ये कबीर जो लिखा है हम इसको कबीर बोलते हैं। और देव माने परमेश्वर। ये देखो, ये कबीर, इसका इन्होंने संधि छेद कर दिया और ऐसे लिख दिया, रे को अपसर्ग में बदल दिया। अब हम पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा ये पढ़ के। तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है। ये देखिएगा, हमने यजुर्वेद उठा लिया, अब पवित्र यजुर्वेद ले लिया। देखिएगा, इसमें सिद्ध करेंगे ये कहाँ से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये यहाँ से मुद्रक यहाँ से छपा है। अब हम इसके आते हैं, ये 36 चैप्टर है, अध्याय नंबर 36, 36 है ये यजुर्वेद का, यहाँ से पढ़ेंगे। ये 36 अध्याय है, 36वां। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रेचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, यजु अपसर्ग लगा रखे हैं इसके। तो यहाँ अनुवाद किया महर्षि दानंद ने, इसका बिल्कुल सही किया। ये यहाँ इसकी भ्रमित नहीं थी बुद्धि, इसको यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, यही करना चाहिए था। यदि यहाँ इसका कोई और अर्थ कर देता, सर्वज्ञ या कोई पुष्ट वैसे लिख देता, कोई सतुतियों का संग्रह, क्योंकि महिमा यजुर्वेद की थी इसमें, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा, भले ही 2 अपसर्ग लगे। इसी प्रकार जहाँ परमात्मा की महिमा का वर्णन है वेद में, वहाँ कबीर शब्द है, अपसर्ग भी लगा दें अपनी व्याकरण के आधार से। हम इनकी व्याकरण भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये कबीर देव लिखना चाहिए था इन्होंने यहाँ पर, कबीर का अर्थ कबीर देव लिख देते, सर्वज्ञ नहीं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर कहते हैं, और हम उसको कबीर देव कबीर साहब कहते हैं। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर देव बोलने लगेंगे। कबीर साहब, कबीर परमात्मा, साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो। तो इस प्रकार अब हम समझेंगे ऋग्वेद के उन चंद मंत्रों को जिसमें परमात्मा साकार स्पष्ट है। अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया। अब ऋग्वेद पर आगे हम देखिएगा। अब वहीं आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में ये कबीर तो यहाँ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ लिखना था कबीर देव, सर्वज्ञ नहीं करना चाहिए अर्थ। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को, अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा को प्राप्त होता है। अपनात्माओं
वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पे, और वहाँ से गति करके आता है बिजली जैसी गति से, यानी इतनी बहुत शीघ्रता से यहाँ जाता, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और वो कबीर है, वो कबीर देव है, अल्लाह अकबर है। वो कहाँ रहता है देखो इसी में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आप पढ़ रहे हैं। हम यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी आकाशीय बिजली की तरह एकदम पूरी स्पीड तय वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता। वो कहाँ रहता है 27वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो तीसरे भाग में रहता है, उस ध्रुवलोक के ऊपर, ध्रुवलोक के। अब और दिखाते हैं आपको, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 54 यानी 54 का मंत्र नंबर 3 देखो नीचे। इसमें स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है। विश्वानी पुनाने वह सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब भुवनों यानी सभी लोकों के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है, वहाँ पर विराजमान है, बैठा है वो उस भवनों ऊपर, सभी भवनों के, सभी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में, तिष्ठति माने बैठा है, और वहाँ से चलकर आता है। और सूक्ष्म वेद के अंदर यानी उस तत्व ज्ञान के अंदर परमेश्वर ने स्वयं आखिर बताया है, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहेब के अब्दाली। स्वयं परमात्मा ने आकर बता कि अरस के कुरस पर यानी सबसे ऊपर, ब्रह्मांडों के सबसे ऊपर हमारा स्थान है, और हमसे कोई भी वस्तु बची नहीं है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जब रामानंद जी को परमात्मा मिले, आदरणीय रामानंद स्वामी जी को जब सतलोक में लेकर गए, वापस छोड़ा, तब कहा था 2 ठोर है, एक तू भया, एक से 2, और कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मगजो। और फिर परमात्मा ने खुद कहा था रामानंद जी को, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, अवगत सत कबीर, अधर माने ऊपर रहता हूँ मैं, वो सत कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहू अकबर मैं हूँ, ऊपर रहता हूँ, वहाँ से चल कर आया हूँ। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा उस लोक में ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तब उन्होंने कहा था, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो काशी में आया था वही अल्लाह अकबर है स्वयं। अब आगे दिखाते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है, वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे, ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान, राजा के, ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है, उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप
महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहु अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। अब 3 पवित्र धर्मों के सदग्रंथों से सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और ऊपर के लोक में तख्त के ऊपर विराजमान है, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी स्थान पर, और वहाँ से गति करके सह शरीर आता है, यहाँ तत्व ज्ञान प्रकाश करता है। पुण्यात्माओं, आप जी को अब चौथे पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है। अब जैसे आप जी को दास ने बताया कि वह परमात्मा सतलोक में रहता है, यानी शाश्वत स्थान पर रहता है, सब ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में, भवनों ऊपरी तिष्ठति, सब भवनों के ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ से गति करके आते हैं, वहाँ राजा के समान हैं, वह उनका नूरी शरीर है, बहुत तेजों में शरीर है, यहाँ हल्का तेज पुंज का करके वो नीचे उतरते हैं, मनुष्य दृश्य ज्यों का त्यों आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले। उन सभी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी वो खुद मिले आकर के। कहते बलख और बिलायक तक हम निधारा भेख। तो उन्होंने क्या कहा कि हम मोहम्मद को वहाँ ले गो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हैं जब हजरत मोहम्मद जी ऊपर से वापस आए, कहते हैं उन्होंने 3 चीज़ बताई आपको, रोज़ा बंग और नमाज। बिस्मल करने का आदेश ऊपर से अल्लाह का नहीं लेकर आया वो। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं रोज़ा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, हंसा रख्या मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से, शब्द से, सिद्धि से एक गाय को मार दिया, और सभी लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि अब इसको मैं शब्द से ही जीवित करूँगा। हजरत मोहम्मद जी ने वचन से ही उस गाय को जीवित कर दिया था। तो यहाँ उस सूक्ष्म वेद के अंदर स्वयं परमात्मा ने आके बताया है कि मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई अंसा राख्या, यानी उसका जीव बचा दिया और मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। और तुम मांस खाते हो उसकी आड़ लेकर के। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फार्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावें सो ढेढ़ सब, और मद पीवें सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरें, भगवान कहें सो ऊंच। कहते मांस खावें सब ढेढ़ है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवें सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। तो अब हम दास क्या दिखाना चाहता है कि
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वहाँ ले गए थे ऊपर अरस कुरस पर, सतलोक शाश्वत स्थान पर, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को भी ऊपर ले गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के एक बादशाह थे बल्ख शहर के, और उनको भी परमात्मा मिले थे, उनका उद्धार किया था सब बुराइयां छुटवा के। और नानक साहिब जी को मिले थे, दादू साहिब जी को भी कबीर साहिब मिले थे। गरीबदास साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सभी, मेरे समेत इंक्लूड मी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहार। पुण्यात्माओं, आप जी को अब चौथे पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कैसा है। अब नानक साहिब जी को जो परमात्मा मिले सचखंड में, लेकर गए बेई नदी से जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, फिर वहाँ से उनको वापस छोड़ा। अब गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाते हैं, एक पुस्तक में ये वाणी लिखी थी, फिर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने वेबसाइट के ऊपर प्रमाणित किया, देखा जो कि तो पाई, और ये एक पुस्तक से वाणी हमने नोट कर रखी, आपको रूबरू कराते हैं। देखिएगा आगे गुरु ग्रंथ साहिब से लिखी हुई नोट की हुई वाणी को। गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 1257, राग मलार, महला पहला। इसमें क्या कहा है? बागे कापड़ बोले बैण, बागे माने सफ़ेद कपड़े पहनता है, लम्मा नक काले तेरे नैन, और कब हूँ साहेब यानी भगवान देखा बहन, उड़ उड़ चढ़िया आसमान, साहेब समर्थ तेरे ताण, और जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहेब वीर। अब ये स्पष्ट हो गया, क्या कहते हैं कि बागे कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनता है, और बोले बहन, बोल बोल के मीठे वाणी बोलता है, और लम्बा नक, लंबा नक, काले आँखें, काले तेरे नैन, और कबू साहेब देखा बहन। ये स्पष्ट कर दिया कि लंबा नाक भी है और उसका सारा कुछ है। और ये अच्छा, फिर आगे देखो, गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पर यहाँ लिखा है, वड्डा साहिब आप अलख अपार, बड्डा साहिब यानी कबीर, बड़ा माने कबीर, यहाँ कबीर को बड़ा साहिब, बड़ा भगवान यानी आप अलख अपार, तेरे बंके लोवेण दंत रिसाला, यानी तेरी आँखें भी बहुत सुंदर हैं और दांत भी बहुत सुंदर हैं। सोहणे नक जिन लंबड़े वाला, तेरे नाक भी सुंदर, तेरी आँख भी सुंदर, तेरे दांत भी सुंदर, और तेरे लंबड़े बाल, और कंचन काया सोने की ढाला, तेरे सुंदर शरीर सोने जैसा, यानी बहुत सुंदर है। ये स्पष्ट हो गया, दांत भी, आँख भी, और वही बाल भी, नाक भी, सारे वर्णन कर दिए। और देखो आगे इसी 566-67 पृष्ठ के आगे चल रहा है शब्द है इकट्ठाई के, सारंग जू पग धरे ठम ठम, जैसे सारंग पक्षी, जो पक्षी होता है उस सारंग पक्षी की तरह नौकर ठमक ठमक का पैर रखता है, चाल जब आप पे आप सुधारिए, और सिरंग राती फिर माती, और उदक गंगा वाणी, और विनवत नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहावनी मधुराड़ी वाणी, तेरी चाल भी सुंदर और तेरे वाणी भी प्यारी प्यारी है। अपने आत्माओं, पूरा सिख समाज भी परमात्मा को निराकार बताता है, और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जिसको तुम निरंकार कहते हो वो साकार है, ऊपर बैठा है। अपने आत्माओं, आज का जो विषय था कि कैसा है परमात्मा और कहाँ है प्रमाण उसका, और जिसको पवित्र मुसलमान धर्म के धार्मिक व्यक्ति अपना अल्लाह, अपना कंप्लीट गॉड मानते थे, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो अल्लाह कबीर नहीं है, वो भी आन उपासना कर रहे हैं, एक उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं। और वो परमात्मा साकार है, चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित हुआ और आँखों देखा। उन महापुरुषों ने बताया, इति सिद्धम
परमात्मा नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और दानक रूप रहा करतार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, वो कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान दास के पास है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। अन्य किसी भी धर्म के धर्मियों से आप पूछ लीजिए, परमात्मा को निराकार बताते हैं, वहाँ कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है। और सब सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा निराकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो इसलिए दास प्रार्थना करता है इस सत्य ज्ञान को और उस सच्चे भगवान को, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने, जन्म मृत्यु के रोग को सदा के लिए छुटवाने के लिए और इस संसार में भी सुख पाने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आओ, इस दास से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। सत सत। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? हमारा नाम दीपू है। कहाँ से आए आप? हम पतलोघरी से आए, जला भिंड है। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले मैं भक्ति करता था, ब्रह्मा जी की भक्ति करता था, विष्णु जी की और ब्रह्मा जी मंदिर में जाता था, माता की करता था। फिर मैं बीमार हो गया, 1 साल में बीमार रहा। फिर वो लोग बाग बोलने लगे थे, कहीं भूत बताते थे, कोई कहता था कहीं भूत है, कोई मेरे पिताजी हैं उन पे मेवाती बाबा आते थे, वो कहते थे मैं ही कराऊँ, तो मेरे को अंजवेर हनवा के ले आओ तब मैं ठीक करूँगा। तो उनको अंजवेर भी हनवा ले आए तो भी ठीक नहीं हुआ। फिर ऐसे ऐसे मेरे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, कमलेश उनका नाम है, कमलेश भाई मेरे से बोले थे मैं चलो तुमको जगत गुरु रामपाल महाराज जी की चरण में लेके चलता हूँ तो मैं तुमको ठीक हो जाऊँगी। फिर मैं गया गुरु जी की चरण में, आए कि गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, मैं ठीक हो गया। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, जितनी जन्नी हो सके उतनी जन्नी जगत गुरु रामपाल महाराज जी के चरण में आके राम दीक्षा लें और अपना जीवन सही करें। जी धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? धर्मेंद्र दास। धर्मेंद्र दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम बंजारी, जिला कोटा, राजस्थान से आया हूँ। जी, क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो आप भक्ति करते थे उससे आपको क्या लाभ होता था? लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को तो दुख ही दुख हुआ। जैसे मेरे परिवार में ऐसे किसी से दुश्मनी थी तो वो जादू टोने से सारा परिवार दुखी था। और मैं भी कई बार मेरे साथ बहुत ऐसी घटना हो चुकी थी कि मतलब मैं इतना परेशान था कि मेरा कहीं भी इलाज नहीं हुआ। मैंने ताबीज़ वगैरह कुछ भी कई बार बनवाए, अच्छे मैं उनके पास गया, जानतेरों के पास, वहाँ पे मेरे को कुछ भी ये नहीं हुआ। मतलब बहुत मैं परेशान रहता था। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले मेरे जीजा जी आए थे। उन्होंने मेरे को, वो हमारे गांव आए, उन्होंने मेरे को बताया कि तुम जादू टोने से इनसे बहुत परेशान रहते हो और मैंने गुरु बना रखा है हरियाणा में, संत रामपाल जी महाराज, तुम मेरे साथ वहाँ चलना और वहाँ पे तेरे सब दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। और जब मैं उनके साथ यहाँ आया और मैंने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी कोई पूर्ण परमात्मा है, तो मैंने यहाँ पे सत्संग सुना और नाम दाम लिया और ऐसे आया हूँ। तो सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको या आपके परिवार को क्या लाभ मिला? भगत जी, मेरे को तो मतलब जो भी गुटखा तंबाकू जो वगैरह ये थे, ये सब त्याग दिए, नशीली पदार्थ सब छूट गई। मैंने पहले भी बहुत कोशिश की थी छोड़ने की, लेकिन नहीं छूट रही थी। यहाँ आने से मेरे को सब ये नशीले पदार्थ छूट गए और जादू टोना सब वगैरह बंद हो गए। अब मैं बढ़िया रहता हूँ, यही कहना चाहूँगा। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भक्तजन है, अपने आसपास मिलने वाले जो भी है, सबको यहाँ पर लाइए और उनका कल्याण करवाइए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई।